क्या रोमानिया का वर्क परमिट आज भी यूरोप आने का आसान तरीका है या कुछ बदल चुका है? आज मैं आपको रोमानिया वर्क परमिट की वो हकीकत बताऊँगा जो आपको कोई नहीं बताता। अगर आपने हकीकत सुननी है तो साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, 2026 में रोमानिया जो है अभी भी यानी कि 2026 में भी फॉरेनर वर्कर को ले रहा है। लेकिन काफ़ी सख्तियाँ कर दी गई हैं और जो उनके तौर तरीके हैं वो भी कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो कि डिजिटल भी कर दिए गए हैं। मतलब ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि कानून जो हैं पहले से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। रियलिटी नंबर 1 यानी कि हकीकत नंबर 1, वर्क वीज़ा यानी कि वर्क परमिट मिल जाना 100% ये गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि एम्बेसी जो है इसका भी कुछ हक है और इसका डिपार्टमेंट अलहदा हो गया हुआ है। ये अपना अलग से फैसला करती है एम्बेसी। अगर एम्बेसी चाहे तो आपको वीज़ा नहीं देगी। बेशक आपके पास ओरिजिनल वर्क परमिट है। और जनाब हकीकत नंबर 2 जो है वो ये है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं, सैलरी कम होने की और वर्क ज़्यादा लेने की। ज़्यादा वर्क यानी कि आप करते हैं, सैलरी आपको कम दी जाती है और ये ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ है, वेयरहाउस में है और फैक्ट्रीज़ एरिया के अंदर ये शिकायतें ज़्यादा हैं। हकीकत नंबर 3, रोमानिया के अंदर अब जाकर अपनी जॉब को चेंज करना अब इतना आसान नहीं रहा, जितना आपको एजेंट बताते हैं। अच्छा जी, इसके साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जे दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन है और इनको आपने गौर से सुनना है। क्योंकि इसी के अंदर ही आपके साथ जो है वो काफ़ी सारा स्कैम किया जाता है। जो कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हकीकत है। ये आपको एजेंट हज़रात नहीं बताएँगे या मैं दूसरे नंबर पे ये भी कह सकता हूँ कि शायद उनको खुद ना पता हो, क्योंकि वो फ़ेक एजेंट होते हैं। अच्छा जी, हकीकत नंबर 4 जो है, वो थोड़ी-सी हट के है, जो कि एम्बेसी का प्रोसीजर है, वो काफ़ी डिले हो रहा है, बनिस्बत पहले की। जो पहले होता था, वो थोड़ा जल्दी हो जाता था। अब कई-कई महीने जो है आपको वेट करना पड़ता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उस वजूहात के ऊपर नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ आपको इन्फ़ॉर्म कर रहा हूँ। आपको हकीकत जो है वो बता रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर ये तमाम बातों के ऊपर एक अलग से वीडियो जो है आप कहेंगे तो मैं बना दूँगा ताकि आपको पता चले कि क्या वजूहात हैं इन चीज़ों की। हकीकत नंबर 5 जो है वो ये है कि रोमानिया जो है ये शॉर्टकट नहीं है यूरोप का। लेकिन आपको यही बताया जाता है कि ये एक गेटवे है शेंगन का, हालाँकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पे आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि ये गेटवे नहीं है। यूरोप जा तो सकते हैं अगर आपके पास रोमानिया का वर्क परमिट है, लेकिन आप परमानेंट वहाँ पे जाके रह नहीं सकते, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको यही बताया जाता है, एजेंट हज़रात आपको यही बताते हैं कि अगर आपके पास रोमानिया का वर्क परमिट है और आपको टीआरसी मिल गई है, तो आप शेंगन की किसी कंट्री में भी जा सकते हैं। बिल्कुल गलत चीज़ है, गलत बात है। आप बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर एक लचक है। लचक वो यही है, जिस तरह आप अपनी होम कंट्री में बैठकर अप्लाई करते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, इसी तरह अगर आपने शेंगन की किसी बड़ी कंट्री में जाना है, तो आपको उसी तरह ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, तो फिर बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वर्क परमिट जर्मन का लेना पड़ेगा, तो फिर आप जर्मन जा सकेंगे या नीदरलैंड, फ्रांस वगैरह-वगैरह जॉब करने के लिए। या फिर दूसरा तरीका वो ये है कि अगर आप रोमानिया की पीआर ले लेते हैं, आपको मिल जाती है परमानेंट रेसिडेंट परमिट, तो फिर आप जाके जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपको बताया यही जाता है कि जी आप रोमानिया पहुँच गए तो समझें आप हर जगह पे 29 कंट्रीज़ के डोर आपके लिए ओपन हो जाएँगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं जितनी भी बातें वीडियो के अंदर बताता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बताता हूँ, ताकि आपका पैसा जो है वो ज़ाया ना हो। एजेंट हज़रात आपको यूरोप का सपना जो है वो दिखाते हैं, लेकिन उसमें हकीकत बहुत कम होती है, ना होने के बराबर
जो हकीकत है वो होती है। लेकिन बताया आपको बढ़-चढ़ के जाता है। और ये जो सैलरी वाली बात मैंने की कि सैलरी जो है वो कम दी जाती है, टाइम जो है आपका जो वर्क है, वो ज़्यादा आपसे काम लिया जाता है, जो मैंने आपको शोबे बताए हैं कंस्ट्रक्शन में, वेयरहाउस में, फैक्ट्रीज़ वर्कर के साथ ये सलूक हो रहा है। उनको सैलरी भी कम दी जा रही है और उनसे काम जो है, वो भी ज़्यादा लिया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि आपको जो एग्रीमेंट आपके साथ किया जाता है, जो एजेंट हज़रात आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसमें आपकी सैलरी भी जो है वो ज़्यादा बताई गई होती है, उसमें ज़्यादा लिखी गई होती है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं, अगर पहुँच जाते हैं तो फिर आपको ना वो सैलरी मिलती है और ना ही अगर 8 घंटे लिखे हुए हैं, तो आपसे 8 घंटे काम नहीं लिया जाता, आपसे 10 घंटे, 12 घंटे जो है वो काम लिया जाता है। मैं ये पहले भी वाज़िया कर चुका हूँ कि अब काम चेंज करना इतना आसान नहीं है कि आप कहें जी कि मैं आ गया हूँ, तो मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूँ और इसको छोड़ के मैं कहीं अच्छी जगह पे काम स्टार्ट कर लेता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। लिहाज़ा एजेंट से वीज़ा अगर आप लेते हैं, तो पहले उसकी अच्छे तरीके से तहकीक करें। उसके बाद जो है आप कदम उठाएँ। अगर बगैर तहकीक किए हुए, बगैर मालूमात लिए हुए आप उससे वीज़ा ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप उनके पास आ जाते हैं, वो जैसा चाहें वो आपके साथ फिर आपसे 10 घंटे काम लें या 12 घंटे काम लें, आप वो जगह नहीं छोड़ सकते जितनी देर आपका उनके साथ एग्रीमेंट है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये काम ना हो, यानी कि अगर 8 घंटे जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखे हुए हैं, वही हम काम करें और जो सैलरी लिखी हुई है, वही हमें मिले, तो इसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप ऑफ़िशियल तरीके से वर्क परमिट लें। जब आप ऑफ़िशियल तरीके से वर्क परमिट लेते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती और ऑफ़िशियल वर्क परमिट लेने के लिए आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता। मैं बहुत सारी वीडियो में ऑफ़िशियल वेबसाइट्स दे चुका हूँ, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ऑफ़िशियल जो वेबसाइटें हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन कोशिश करें कि आपको वहीं से मिल जाए, मेरे ही चैनल से जितनी वीडियो हैं इस किस्म की, उनके अंदर मैंने ऑफ़िशियल वेबसाइट्स जो हैं वो दी जाती हैं। अगर आप ऑफ़िशियल तरीके से वर्क परमिट लेंगे तो आपके साथ ये जो ड्रामेबाज़ी होती है ये नहीं होगी और ईज़ी आपकी लाइफ़ होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक लाज़मी कर दिया करें प्लीज़, आप लाइक नहीं करते। ये सिर्फ़ एक मोटिवेशन होता है कि हमें खुशी होती है कि आपने इसको लाइक किया, आपने वीडियो को देखा है। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता सिवाय इसके कि हमें दिली खुशी होती है। आप हमें दिली खुशी दिया करें ताकि हमारा मेरा दिल खुश हो और मैं आपके लिए एक अच्छी-अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आया करूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया हुआ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह हम फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।